प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस सुपर डुपर सुपर फास्ट क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपको गणित विषय की प्रथम प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं का इस वीडियो में अभ्यास करवाने जा रहा हूं। इस प्रश्नावली में कुल 3 प्रश्न आएंगे और अंक भार इसका है 4 अंक, यानी 3 प्रश्न आएंगे और 4 अंकों की है प्रश्नावली होगी। 2 प्रश्न आएंगे 1-1 अंकों के और एक प्रश्न जो आपके आएगा 2 अंक का। और बहुत ही आसान और बहुत ही सरल ये जो प्रश्नावली है, हम यहाँ पर इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। ये 4 अंक आपके पक्के हो जाने चाहिए, 100% आपके इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं, बहुत ही स्पीडली हम आपको यहाँ पर अभ्यास कराने जा रहे हैं इस प्रश्नावली का, ताकि आप आसानी से बहुत ही कम समय के अंदर, क्योंकि अब एग्जाम टाइम आपके आ चुका है और बहुत ही कम समय के अंदर आप इसका अभ्यास कर सकें। फर्स्ट हम देख पाते हैं परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हो, p बटा q के रूप में हो। p और q जहां पर क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। और उनके एग्जाम्पल इस प्रकार दे रखे हैं 22/7 √225 और ये समथिंग वैल्यूज। 0 भी एक परिमेय संख्या है। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। √2, √3 और पाई, विशेषकर विद्यार्थियों आपको पाई का ध्यान रखना है। पाई अपरिमेय संख्या है, 1/√2 और ये समथिंग जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, ये आपके अपरिमेय संख्या होगी। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो ले पाते हैं वो है वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं को अगर हम कमांड कर दें तो इस प्रकार जो संख्या होती है, सभी की सभी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। यानी परिमेय संख्या वो भी वास्तविक है, अपरिमेय संख्या वो भी वास्तविक है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दें अगर हम, तो जो संख्या आएगी वो भी क्या होगी, वास्तविक संख्याएं होती है। इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। ये आपके एग्जाम पर यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। फर्स्ट जो कंसेप्ट है वो दे रखा है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग करो या घटाओ, यानी अंतर करो, एक अपरिमेय संख्या आपको मिलने वाली है। सेकंड जो कंसेप्ट है, एक अशून्य, यानी शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या शून्य होती है, लेकिन अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा कीजिए, चाहे फिर एक दूसरे में भाग दीजिए, हमेशा आपको एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। नेक्स्ट 3 नंबर टॉपिक जो है उसके अंदर हमें दे रखा है, दो अपरिमेय संख्या, यानी दोनों ही संख्या अपरिमेय हो तो उनको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, चाहे भाग दीजिए। परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी प्राप्त हो सकता है, वो अगर हम उसे सरल करेंगे तब हमें वहां पर उसका मालूम होगा, उसका हमें नॉलेज होगा, तो उसे हम सरल कर पाएंगे, तभी अपने को पता चलेगा परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित जो है हमारी, उसकी आधारभूत प्रमेय क्या है वो दे रखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और यह गुणनखंड जो होगा वो अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यानी कोई दूसरा उसमें नहीं हो सकता। और महत्वपूर्ण कंसेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है, संख्या 1 जो है वो न तो अभाज्य होती है और न ही भाज्य होती है, ये आपको ध्यान रखना है। संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। उसके पश्चात यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस जो है वो दे रखे हैं अपन, वहां पर जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है उसके लिए आपने दे रखा दो धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम, एलसीएम होता है लैस लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएम मैस महत्तम समापवर्तक अंकगणित को आधारभूत प्रमेय या अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किया जा सकता है। यानी दो जो संख्याएं हैं, दो धनात्मक पूर्णांक जो है, उनके एलसीएम और एचसीएम अंकगणित को आधारभूत प्रमेय या अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से हम उसे ज्ञात कर पाते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक यदि हमें ए और बी दिए होते हैं तो उनका एलसीएम और एचसीएम का मल्टीपल उन दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर होता है, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएम के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हमें दे रखा है, दी गई संख्याओं का एचसीएफ किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, यानी कोई दो संख्याएं दे रखी है 2 या 3, उनका अगर आप एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो वो जो एचसीएफ होगा उन संख्याओं से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट है, दी गई संख्याओं का एलसीएम किसी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, यानी एलसीएम अगर आप याद करोगे तो उन संख्याओं में से छोटा तो हो ही नहीं सकता। और दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, यानी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और उसके पश्चात हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अंदर दो संख्याओं 306 और 657, इनका एचसीएफ अगर दे रखा हो तो आपको क्या पूछा है, एलसीएम। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। दोनों संख्या हमें दे रखी है 306 और 657,
एचसीएफ हमें दिया हुआ है और एलसीएम हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई अपन यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर आपको एलसीएम जो क्या प्राप्त हो जाएगा 22,338। इस प्रकार आप यहाँ पर एग्जाम के अंदर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इस प्रकार के जो क्वेश्चन अब आप देख पा रहे हैं वो प्रत्येक दो अंकों के क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट आपके दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72, 120 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, 72 के और 120 के हमने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर किए हैं और अब अपने यहाँ पर एलसीएम निकाला है। तो इस प्रकार आप एलसीएम निकालेंगे और इसी प्रकार आप एचसीएफ, यानी ये होता है लेस है और ये क्या होता है आपका मैस है हो जाता है। नेक्स्ट आपके दे रखा है 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आप व्यक्त करो, यानी इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड आपको यहाँ पर करने हैं। तो आप अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंड करोगे और इनको गुणनफलों के रूप में इस प्रकार आप यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट आपके दे रखा है महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो एक नंबर के प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप के अंदर आपको मिलने वाले हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी इनमें से कौन सी जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, वर्गमूल ज्ञात नहीं कर पाते हो। आप देखते हैं यहाँ पर √121 इसका वर्गमूल आता है, यानी 11 का वर्ग जो होता है 121 होता है, यानी 121 का वर्गमूल 11 होता है, यानी इसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या हो गई। तो ये परिमेय संख्या हो गई, तो ये अपरिमेय संख्या तो नहीं है, इसका मतलब ये राइट आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है 2 - √3, पता चल जाना चाहिए 2 - √3 अपरिमेय संख्या होगी। पाई क्या है भाई? पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देख पाते हैं अपन, हाँ इसके अंदर जो पाई आप देख पा रहे हैं बच्चों, पाई जो है पाई एक है अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या दोनों है ना ये, यानी अपरिमेय वो वास्तविक है ना, और आपने 4 नंबर उसमें दिया हुआ क्या है 2 और 3 दोनों है, 2 भी होगा और 3 भी होगा, तो इसलिए आपको राइट आंसर होगा 4 नंबर होगा। अगर ये वास्तविक संख्या न दिया होता तो पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय तो वास्तविक तो है ना ये, इसलिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है दो संख्याओं का मैस 15 और लेस 105 है। एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। फॉर्मूला वही लगाना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लेस है इंटू मैस है, आप ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है ना, अशांत अनावर्ती है, जब यहाँ पर ये अशांत अनावर्ती है तो ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट आपके 144 जो दिया हुआ है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात वो आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 2 की घात कितनी है, 2 कितनी बार आया है वो उसकी घात होगी और यहां पर आप इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके दे रखा है p² एक सम संख्या है, यानी वर्ग संख्या और सम है, तो p भी हमेशा क्या होगा एक सम अंक ही आपको मिलेगा। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके दे रखा है यहाँ पर यदि संख्या a यानी एक संख्या जो हमें ज्ञात करनी है a और 18 उसका एलसीएम दिया हुआ है और एक संख्या a और 18 उसका एचसीएफ भी हमें दिया हुआ है। फॉर्मूला वही लगाना है, दो संख्याओं गुणनफल बराबर लेस इंटू मैस है। आपका आंसर जो ए है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट संख्याओं 96 और 404 का मैस है, आपको ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और इसके पश्चात हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस प्रकार आपको मिलेगा। 10वां जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है। ये आपको याद रखना विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेकों तो अपरिमेय संख्या होती है, यानी अनंत अपरिमेय संख्याएं और अनंत ही परिमेय संख्याएं। आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है और अनंत ही अपरिमेय संख्याएं होती है। आपको याद रखना है तो सिर्फ अनंत याद रखना है। क्या याद रखना है? अनंत याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 11 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आप देख पाए संख्या, ये संख्या दी हुई है और कौन सी संख्या है, यानी ये संख्या भाज्य संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर 13 जो है कॉमन आएगा, यहाँ पर 5 जो है क्या आता है कॉमन आता है। ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, यानी ये संख्या 13 से भाज्य है, ये संख्या 5 से भाज्य है, यानी भाज्य संख्या होगा ना ये। नेक्स्ट है दो संख्याओं a और b का एचसीएफ क्या होगा? ये एक तो होगा ही होगा, यानी कुछ कॉमन नहीं, सह अभाज्य ना, ये a और b सह अभाज्य है तो उसका एचसीएफ क्या होता है? हमेशा एक होता है। नेक्स्ट जो आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में रूप में आपको प्रेजेंट करना है। अभाज्य गुणनखंड कीजिए और गुणनफल के रूप में आप इसे लिख देंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहाँ पर दे रखा है 144 और 198 का मैस आपको ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से आप इसे ज्ञात करके लिख देंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 5, 10 और 92 का मैस है और लेस है आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा, अभाज्य गुणनखंड किए और गुणनफल के रूप में यहाँ पर इनको लिखा।
और इसके पश्चात यहाँ पर इन्होंने एचसीएफ ज्ञात किया है और एलसीएम ज्ञात किया। ये एचसीएफ है और ये एलसीएम यहाँ पर दिखाया गया है। फिर है दो संख्याओं का जो संख्या है 90 और 1 इसका एलसीएम 720 दिया हुआ है और आपको ज्ञात क्या करना है, एचसीएफ यानी मैथ से ज्ञात करना है। फॉर्मूला वही लगाओगे, दो संख्याओं गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर सिंपल मैथमेटिक्स की सहायता से आप यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैं दिया हुआ है यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इसी में से आएगा। ये 3 क्वेश्चन है, √2, √3, √5 ये, और या फिर 7 √2 आ जाए या 2 - √3 आ गया, ऐसा क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम के अंदर प्यारे विद्यार्थियों मिलने वाला है। इसका आपने अभ्यास किया होगा, यानी आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार करके जाना है। √3 एक अपरिमेय संख्या है या √2 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके जाएंगे। आप एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन अपना उस एग्जाम के अंदर दे पाएंगे। आपको पूरे 2 अंक यहाँ पर एग्जाम के अंदर मिल पाएंगे। क्वेश्चन ऐसा अगर आए तो आप ये बहुत ही छोटा, ये आसानी से हो जाएगा। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना। और एक जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं वो आपको इस प्रकार मिलेगा, यानी ये गुणनफल के रूप में है। 7 √5 एक अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो ये भी बहुत ही छोटा क्वेश्चन आपके आसानी से 2 अंक इसमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर एग्जाम के अंदर ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो वो पक्का इन्हीं में से आएगा। आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और एक अंक की जो क्वेश्चन है वो भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, ताकि आपके एग्जाम के अंदर इस प्रश्नावली की जो 4 अंक है वो कोई काट ना सके। आप एग्जाम के अंदर बेहतर प्रेजेंटेशन दे और अधिकतम अंक प्राप्त करें। नेक्स्ट सुपर फास्ट क्लास के अंदर हम लेंगे प्रश्नावली 2। तब तक के लिए धन्यवाद।